एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू हमेशा ऊंचे पेड़ों पर कूदता रहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। जंगल में उसके कई दोस्त थे, जैसे लोमड़ी, खरगोश और तोता। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त था उसका सहेलिया, जिसका नाम था मोती। मोती एक सुंदर तोता था। एक दिन चीकू और मोती खेलते खेलते जंगल के एक नए हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्हें एक विशाल और सुंदर पेड़ मिला, जिसकी डालियां बहुत लंबी और घनी थी। चीकू ने तुरंत सोचा कि यह खेलना बहुत मजेदार होगा। उसने मोती से कहा, चलो हम यह खेलते हैं। मोती थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन चीकू को उत्साह को देखकर उसने हाँ कर दी। दोनों ने उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। चीकू ने बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन मोती थोड़ी धीमी गति से उड़ने लगा। जब चीकू ने ऊपर से देखा तो उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। वह नीचे की ओर झुका और देखा कि वह एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। चीकू ने सोचा, यह तो बहुत कीमती है, मुझे इसे अपने लिए रखना चाहिए। उसने नीचे उतरकर अंगूठी उठाई और मोती को दिखाया। मोती ने कहा, चीकू, यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसे जंगल के अन्य जानवरों के साथ साझा करना चाहिए। चीकू को मोती की बात समझ में आई, लेकिन वह अंगूठी को खुद के पास रखना चाहता था। फिर चीकू ने सोचा कि वह अंगूठी को अपने लिए छिपा लेगा, और जब सभी जानवर इसकी प्रशंसा करेंगे तो वह कहेगा कि यह उसकी है। उसने अंगूठी को अपनी झाड़ियों में छिपा दिया और अपने दोस्तों के पास लौट गया। कुछ दिनों बाद चीकू ने अपनी अंगूठी को अपने दोस्तों को दिखाने का फैसला किया। उसने सबको अपने पास बुलाया और गर्व से कहा, देखो, मैंने ये सोने की अंगूठी पाई है। सभी जानवर उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन मोती ने चीकू से कहा, क्या तुमने इसे किसी और से साझा किया? यह तुम्हारे अकेले की नहीं है। चीकू ने कहा, लेकिन मैंने इसे पाया है। मोती ने समझाया, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें इसे एक समुदाय के रूप में मानना चाहिए। चीकू को मोती की बात पर विचार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चीकू ने देखा कि उसकी छिपाई हुई अंगूठी बह गई है। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर मैं सबके साथ साझा करता तो शायद वे मेरी मदद करते। तूफान के बाद सभी जानवर इकट्ठा हुए और एक दूसरे की मदद करने लगे। चीकू ने अपने दोस्तों से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी स्वार्थीता के कारण सब कुछ खो दिया। मुझे समझ में आया कि साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। सभी जानवरों ने चीकू को माफ कर दिया। उन्होंने मिलकर एक नई शुरुआत की और सभी ने अपनी अपनी चीज़ों को साझा करने का निर्णय लिया। इस घटना ने चीकू को सिखाया कि दोस्ती और साझा करना ही असली खुशी है। इस तरह चीकू ने अपनी गलती से सीखा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। अब वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें साझा करता और खुशी खुशी रहता है।